नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार मेरे YouTube चैनल सुप्रीम क्लासी बाय सुधीर में। जो हम अपनी एसएससी एमटीएस के लिए जो क्लास शुरू कर रखी है, जिसमें हम एसएससी के द्वारा किसी भी एग्जाम में प्रीवियस ईयर के अंदर पूछे गए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, टाइप बार बार वही रिपीट हो रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन की थोड़ी ही नेचर चेंज हो जाती है। पहले देखो क्वेश्चन, देखो अपना, द स्टैम्प इज ओनली वन ऑफ द डिजाइन एवर प्रिंटेड। बड़े ध्यान से देखना, हम क्वेश्चन पढ़ते थे ना, कई बार क्वेश्चन पढ़ा हमने कई सेट के अंदर। किसकी बात करते हैं? जब हम सेंटेंस के अंदर वन लिखते हैं ना, क्या बोला मैंने, वन, वन के ठीक बाद में क्या लिखते हैं? ओ प्रेपोजिशन लिखते हैं। तो इसका मतलब पता क्या है? इसका मतलब है ये जो वन है ना, ये सिलेक्शन दिखाता है। किसका दिखाता है? सिलेक्शन दिखाता है। किसमें सिलेक्शन दिखाना है? बड़े ध्यान से देखना, ये जो सिलेक्शन दिखाया जाएगा ना वन का, ये इस नाउन में से यहाँ पे या तो नाउन होगा या फिर प्रोनाउन होगा। इसका बड़ा ध्यान देना आपको, समझ में आ गया ना? वन ऑफ, यहां पे ऑफ प्रेपोजिशन का होना जरूरी है। उसके बाद यहां पे हमने जो ये आर्टिकल देखा, यहां पे डेटरमिनर भी हो सकता है। क्या होता है? डेटरमिनर भी हो सकता है। इसका भी ध्यान रखना, डेटरमिनर भी जरूरी है, या फिर डेटरमिनर आर्टिकल ही के अंदर ही आता है। सॉरी, आर्टिकल है ना, जो डेटरमिनर के अंदर आता है। यहाँ पे जो अपने पास पॉजेसिव केस होता है, माई हो गया, योर हो गया, उसके बाद आवर हो गया, ये क्या है? डेटरमिनर के अंदर आते हैं। यहाँ पे हम क्या लगाएंगे? कोई भी डिटरमिनर जरूरी है। प्रेपोजिशन ऑफ को लिखेंगे फिर सिलेक्शन दिखाने के लिए। बट इसमें क्वेश्चन में क्या कहा गया है, याद रखना, ये जो नाउन और प्रोनाउन ये होगा हमेशा प्लूरल। हमेशा क्यों होगा पता है? क्योंकि जब भी हम सिलेक्शन की बात करते हैं ना, क्या बोला मैंने? सिलेक्शन, वो एक से ज्यादा में से किया जाता है, इसलिए इसका प्लूरल होना जरूरी है। अब एग्जामिनर ने क्या किया, हमने पहले तो सिंपल क्वेश्चन पढ़ते थे, यहाँ पे वन ऑफ द के बाद उस नाउन या प्रोनाउन में से निकाल लेते थे। उसके बाद हमारे को वर्ब लिखनी होती थी, लेकिन यहाँ पे वर्ब फंडा दिया ही नहीं एग्जामिनर ने। तो किया क्या, जिसका सिलेक्शन दिखा रहे थे ना, उस सिलेक्शन को क्या किया, उस चीज को पहले ही यहाँ पे दिखा दिया एग्जामिनर ने। द स्टैम्प, ये स्टैम्प है वो जिसका सिलेक्शन किया गया है। सिलेक्शन किया गया स्टैम्प है वो। अब एरर क्या है इसके अंदर? एरर तो हमने पढ़ा, क्या होना जरूरी है? नाउन या प्रोनाउन का प्लूरल। बट ये डिजाइन है यहाँ पे सिंगुलर है, एस लगने से क्या बन जाएगा? प्लूरल बन जाएगा। एरर कहाँ पे? अपना यहाँ पे। समझ में आ गया ना? एवर प्रिंटेड। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, वी हैव बीन नोइंग ईच अदर। इसमें दो चीजें सीखेंगे, बड़े ध्यान से समझना। क्या बोलेंगे? दो तीन चीजें सीखेंगे इसके अंदर। हमने पढ़ा, पहले तो हम देख लेते हैं इसके अंदर एरर क्या है। वी हैव बीन नोइंग, ये अपने पास जो वर्ड है ना नोइंग, क्या बोला मैंने? नोइंग। ये जब भी हम किसी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्या बोला मैंने? जब भी हम क्या करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लिख देते हैं, इसका मतलब क्या बनता है? इसका मतलब बनता है जी काम को चलते हुए दिखाती है। बट एक चीज और समझो यहां से, अगर काम को चलते हुए दिखाती है तो यहां पे वर्ब की कौन सी फॉर्म रखी जाएगी? बी। बी की फॉर्म का होना जरूरी है। बी की फॉर्म का मतलब क्या बनता है? कई बार बताते हैं, बी की फॉर्म का मतलब होता है इज एम आर। अगर वो प्रेजेंट टाइम दिखाएगा तो क्या बोलेंगे? इज एम आर। अगर वो पास्ट में लिखा जाए तो बनेगा वोज वर। समझ में आ गया ना? लेकिन यहाँ पे तो आईएनजी भी है, लेकिन एग्जामिनर ने क्या किया, यहाँ पे तो हैव दिखा रखा है। समझ में आ गया ना? बिल्कुल सही बात है। अगर कोई सामान्य काम चल रहा है, पढ़ाने का है, लगातार चल रहा, मैं पढ़ा रहा हूँ, बच्चे खेल रहे हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं, बच्चे क्लास अटेंड कर रहे हैं, काम चल रहा है लगातार। लेकिन जब काम में दिखा जाए ना वो टाइम की, वो काम है ना, वो कितने टाइम से हो रहा है, जब टाइम को दिख, पता कैसे चलेगा? ये रहा जी, सिंस और फोर। ऐसे टाइम को देखो, मैं पढ़ा रहा हूँ, कितने टाइम से पढ़ा रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ, कितना वो टाइम हो गया पीछे पढ़ाते हुए? 15 मिनट हो गई, 10 मिनट हो गई, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, 4 साल से पढ़ा रहा हूँ, 5 साल से पढ़ा रहा हूँ। वो टाइम दिखाना पड़ेगा। अगर वो सीधा पॉइंट ऑफ टाइम की बात करे, देखो ये पॉइंट ऑफ टाइम की बात करता है, सीधा दिखा रखा है क्या, उसी टाइम की बात करता है। क्या बोला? सिंस चिल्ड्रन, सॉरी चाइल्डहुड। क्या बोला मैंने? सिंस चाइल्डहुड। ये स्टार्टिंग पॉइंट है इस काम का, नो का। अब यहाँ पे एक गलती क्या है इसके अंदर, एरर क्या पूछना चाह रहा है यहाँ पे? एरर तो हमारा ये है यहाँ पे, नोइंग, क्योंकि नो अपने साथ आईएनजी वर्ब नहीं लेता। क्या बोला मैंने? नो अपने साथ आईएनजी फॉर्म नहीं लेता। कुछ वर्ब और लिख देते, 4-5 इसके साथ आईएनजी लगता, जैसे अपने पास लव हो गया, नहीं लेता। इसके बाद उसके बाद हेट हो गया, उसके बाद लाइक हो गया, वांट हो गया, रिजेंबल हो गया, उसके बाद रिमेंबर हो गया,
समझ में आ गया ना। अगर उसके बाद हम डिसलाइक की बात करते हैं, फिर अपने पास ये क्या है, नो है, ये आईएनजी नहीं लेता। समझ में आ गया ना। अब आईएनजी नहीं ले रहा तो क्या करेंगे इसका, तो हमें करना क्या है, इसको नॉन से ना हैव के साथ कौन सी फॉर्म लिखते हैं, थर्ड फॉर्म। अगर हम आईएनजी की फॉर्म नहीं लिखते ना तो हम क्या करते हैं, एक चीज और देखिएगा यहाँ पे, बड़े ध्यान सुनना, ये कुछ इस तरह काम है, ये चलते हुए फॉर्म के अंदर नहीं लिखे जाएंगे। क्योंकि एक बात बताओ, जो नोइंग का काम है, नो का मतलब होता है जानना, या तो हम किसी को जानते हैं या हमने जान लिया है, यही बात होगी। ऐसा थोड़ा ना होता किसी को हम जान रहे हैं, क्या बोला मैंने, किसी को हम जान रहे हैं, किसी को हम पसंद कर रहे हैं, ऐसे तो नहीं होता है। या तो हमने उसको पसंद कर लिया है या फिर हमें पसंद नहीं है, या तो कोई चीज है या नहीं है। समझ में आ गया ना। इसका ये हमारे को देखो, अपने पास जैसे क्या है, रिमेंबर है, याद कर रहा है, क्या बोले, रिमेंबर हो गया, डिसलाइक हो गया, ये कुछ ऐसे काम हैं जो या तो होते हैं या नहीं होते। तो इनको हम आईएनजी फॉर्म में नहीं लिखेंगे, तो लिखें कहां पे, अगर हमारे पास यहाँ पे हैज या हैव बीन दे रखा है तो हम इसको थर्ड फॉर्म में लिखेंगे। किसमें लिखेंगे, थर्ड फॉर्म में। नो की थर्ड फॉर्म होती है नॉन, क्या होती है, नो की थर्ड फॉर्म होती है नॉन। समझ में आ गया, यहां तक समझ में आ गया। सिंस चाइल्डहुड लिख रखा है, यहां पे अगर चाहे ना हम, क्या बोले, यहां पे चाहे तो हमें इसको चेंज करके पता क्या लिख सकते हैं, यहां पे लिख सकते हैं वर चिल्ड्रन, क्या बोला, सिंस वर चिल्ड्रन भी इसकी जगह पे लिख सकते, बट ये भी सही है, ये भी सही है। एरर अपने पास यहाँ पे बताने के लिए ये भी लिखा जा सकता है इसके साथ, गलत नहीं है, ये भी सही है, ये भी सही है। अब एक चीज और देखिएगा, यहाँ पे हमने क्या लिखा है, यहाँ पे ये लिखा है जी ईच अदर, क्या बोला मैंने, ईच अदर। बड़े ध्यान सुनना ये बात को, कई बार एग्जाम के अंदर अलग से कंसेप्ट आता है ये ईच अदर। यहाँ पे ये जो वी है ना, क्या बोला मैंने, जो यहाँ पे जो वी है ना, इसका मतलब यहाँ पे ये दो पर्सन है। बड़े ध्यान से सुनना, क्या बोला मैंने, यहाँ पे जो वी है ना, ये इसका मतलब क्या बना, दो पर्सन है। क्योंकि इच वर्ड होता ना, वो सिर्फ और सिर्फ दो के लिए यूज होता है, क्या बोला मैंने, वो सिर्फ और सिर्फ दो को दिखा सकता है। समझ में आ गया ना। वी हैव बीन नॉन इच अदर, इच अदर का मतलब यहां पे हम किसकी बात कर रहे हैं, यहां पे दिखाया जा रहा है जी टू पर्सन्स को। समझ में आ गया ना, दो पर्सन को दिखाया गया यहाँ पे, ठीक है। हम चाहे ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा यहाँ पे, अगर इच अदर की जगह पे वन अनदर लिख देते हैं, वन अनदर लिख देते हैं, लिख सकते हैं हम चाहे तो, कोई फर्क नहीं, सेंटेंस गलत नहीं होगा यहाँ पे। क्योंकि हो सकता है यहाँ पे वी के अंदर दो से ज्यादा पर्सन भी हो सकते हैं। कोई हमारे पास यहाँ पे एग्जामिनर ने जो इस वे को दिखाया है यहाँ पे, ये तो नहीं बताया कि दो ही पर्सन है यहाँ पे, क्या बोला, दो ही पर्सन नहीं दिखाएगा यहाँ पे, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं यहाँ पे। इच अदर भी दिखा सकते हैं, उसके बाद वन अनदर भी दिखा सकते हैं, गलती कोई नहीं होगी इसके अंदर। इच अदर दो के लिए आता है, क्या बोला, इच अदर दो के लिए आता है, और वन अनदर मोर देन टू के साथ आता है। समझ में आ गया ना, उम्मीद करता हूं समझ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए अपने पास, नीदर ऑफ द टीम्स आर सेंसिबल इनफ। पर ध्यान सुनना इस क्वेश्चन को, जब भी हम इस तरह क्वेश्चन करते हैं ना, जैसे हमने यहाँ पे वो क्वेश्चन क्या ना, वन आड़ा, कुछ ऐसा ही टाइप का क्वेश्चन है अपने पास, ये क्या है, उसी टाइप का क्वेश्चन लगभग। एक वर्ड हो रहा, जैसे अपने पास है ना नीदर होता ना, ऐसे ही अपने पास होता ईदर। क्या पढ़ा मैंने, जैसे अपने पास नीदर होता है ऐसे ही होता अपने पास ईदर, ठीक है। ये वैसे ये तो अपने पास नेगेटिव फ्रीक्वेंसी को दिखाएगा, इसका मतलब देखो, ये दिखाएगा ना दोनों वर्ड, ये दिखाएंगे दो को, क्या बोला मैंने, दो को दिखाएंगे, बट ये जो बात करेगा ना, ये दो में से एक भी नहीं होगा, क्या बोला मैंने, एक भी नहीं होगा इसमें दो में से। एज इट इज अपने पास इधर है, इधर क्या कहेगा, इधर भी दो को दिखाएगा, लेकिन दो में से किसी एक को दिखाएगा, क्या बोला मैंने, दो में से किसी एक को दिखाएगा। जैसे हमने देखो एज इट इज क्वेश्चन है, सिर्फ और सिर्फ यहां को छोड़कर वन लिख देना, यहां पे सिलेक्शन को दिखाने वाला वन लिख दें, वन ऑफ द टीम्स, बिल्कुल एज इट इज क्वेश्चन है। वन तो दिखाता किसी एक को, इधर दिखाता है दो में से किसी एक को भी नहीं, इधर दिखाता है दो में से एक, दो में से कर रहा है, लेकिन वन कितने में से दिखा सकता है, क्या बोला मैंने, वन है ना,
दो में से ज्यादा में से किसी में से दिखाता है, दो से ज्यादा होना चाहिए, बट इधर का मतलब सिर्फ दो, इधर का मतलब दो हैं लेकिन एक भी नहीं है, दो की बात की लेकिन एक की भी नहीं। आगे समझ में, एडिटिव क्वेश्चन है, आगे मैं देख लो आप कैसे क्या करना है। जब हमारे पास एक भी नहीं है, एक भी नहीं है, तो इसके साथ देखो प्लूरल वर्ड है, बिल्कुल सही बात है अपने पास, ये भी सही है, इसको तो हम ऐड कह नहीं सकते, प्लूरल होना जरूरी है यहाँ पे। तो उसके बाद देखिए चाहे नाउन, ये अपने पास या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। नेक्स्ट देखिए, ये आर है ना, यहाँ पे एरर है इसके अंदर, क्योंकि नेदर, दो में से एक भी नहीं, एक की बात करेगा, समझ में आया, वो भी नहीं। अब ये क्या हो गया अपने पास, एरर होगा, यहाँ पे आर नहीं इज लिखा जाएगा। क्या बोलेंगे, यहाँ पे आर नहीं इज लिखा जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन, ये भी कई बार कर चुके हैं हम, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इफ आई वॉज ही आई वुडंट एक्सेप्ट, अगर मैं, जो इंसान है ना ये, अगर मैं उसकी जगह पे होता, आई वुडंट एक्सेप्ट दिस प्रोजेक्ट, मैं इस प्रोजेक्ट को, शायद ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, पता नहीं है कौन सी क्लास के अंदर करवा रखा, मेरे को लगता है ऐसा सा, लेकिन हो सकता है यहाँ पे इसकी जो नेचर है ना, सेंस यहाँ पे इस वर्ड की, हो सकता है कुछ हो रही हो। लेकिन क्या बोला यहाँ पे, इफ आई वॉज ही, जब भी हम कोई सेंटेंस ना इफ से करते हैं ना, क्या बोला मैंने, इफ से, यानी ये क्या होता है सेंटेंस जब इफ से शुरू करते हैं ना, या तो वो शर्त को दिखाता है, या वो इमेजिनेशन को दिखाता है, या हम कुछ चीज सोच के बनते, काश ये ऐसा होता तो ये हो जाता, काश मैं ये होता तो ये हो जाता, उस तरह सेंटेंस बोलते हैं ना। जब भी हम इस तरह के सेंटेंस को लिखते हैं, तो लिखते टाइम हमें ध्यान रखना है, अगर अपने पास, एक बार और बता रहा मैंने ये, अगर अपने पास यहाँ पे बी की फॉर्म है ना, अभी पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया हमने, बी की फॉर्म इज एम आर वॉज, अगर यहाँ पे बी की फॉर्म है ना, तो ध्यान से रखना, ये इंसान और ये इंसान नेचर में जैसे रहेंगे। मतलब क्या है नेचर का, नेचर का मतलब यहाँ पे ये है, अगर ये यहाँ पे, वैसे तो वर्ब से पहले हम नॉमिनेटिव केस लिखते हैं, सब्जेक्टिव केस ही लिखते हैं, बट इसको भी हमने क्या करना पड़ेगा, नॉमिनेटिव केस या सब्जेक्टिव केस ही रखना पड़ेगा, किसको, ही को। एक खास बात ये है यहाँ पे, एक और चीज समझिए, यहाँ पे हमारे पास वॉज नहीं आएगा, क्या बोला मैंने, यहाँ पे वॉज नहीं, इसकी जो फॉर्म है ना हमेशा वो क्या रहेगी जी, वर्क के अंदर लिखा है, क्या बोलेंगे, वर्क के अंदर लिखा जाएगा ये हमेशा। इफ आई वर ही, अगर मैं उसकी जगह पे होता तो आई वुडंट एक्सेप्ट दिस प्रोजेक्ट, तो मैं इस प्रोजेक्ट को, मैं कुछ क्या बोला, ये प्रोजेक्ट में नहीं एक्सेप्ट करता। आगे देखिए एक चीज और बताते हैं इसके अंदर, अगर हम इस इफ को यहां से हटाना चाहे ना, हटा सकते हैं, वो कैसे हटा सकते हैं, क्या बोला मैंने, अगर हम सेंटेंस के अंदर कभी कभी इस इफ को यहां से निकालना चाहे ना, क्या बोला, निकालना चाहे तो निकाल सकते हैं इसको, तो क्या करेंगे, इस इफ को यहां से निकालने के लिए पता क्या करना पड़ेगा, इस वॉज को ना हमने क्या करना पड़ेगा, यहां पे वर बनाना पड़ेगा इसको, ये वर तो आएगा इसके अंदर, इस इफ की जगह पे हमने क्या लिखना पड़ेगा, वर लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा, वर लिखना पड़ेगा। कई क्वेश्चन में देखा हमने, जब करते हैं ना, इफ आई हैड, समझ में आ गया ना, इफ आई हैड, तो हम इफ को हटा के हैड को कहां पे लाते हैं, पहले ले आते हैं सेंस के अंदर, समझ में आ गया ना, उम्मीद करता हूं समझ में। इसके अंदर एरर कहां पे था, इसके अंदर फर्स्ट पार्ट के अंदर एरर था, ए के अंदर, इसके अंदर कहां पे था, इसके अंदर था बी के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट अपने पास, एवरी डे वी यूजुअली हैड लंच एट 1:30 PM। क्वेश्चन पढ़ा हमने, क्वेश्चन पढ़ने के बाद देखो क्या गलती, क्या हो सकता है इसके अंदर, देखो हमारे पास क्या है, एवरीडे, यहां से पता चल रहा है ये काम, इसका मतलब हर रोज होता है, क्या बोला, इसका मतलब ये काम हर रोज होता है। उसके बाद एग्जामिनर ने क्या दे रखा है, यहाँ पे यूजुअली दे रखा है, या अपने पास इस तरह कुछ ऐसे वर्ड होते हैं, जैसे ओफन हो गया आमतौर पे, ऑलवेज हो गया, या फिर हम कह सकते हैं डेली हो गया, रूटीन के अंदर हो गया, उसके बाद अपने पास एवरी हो गया। कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जिससे हमें पता चलता है ये काम हमारा रूटीन का है, क्या बोला मैंने, ये काम हमारा रूटीन का है। जब सेंटेंस लिखा जाता है रूटीन वाले शब्द के साथ है, तो हम उसमें या तो लिखेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, या लिखेंगे वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। अब ये क्या फंडा है, अपने पास ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो बेस फॉर्म होती है, बेस फॉर्म का मतलब हम मान लेते हैं इसको, जैसे प्ले का मतलब क्या होता है, खेलना होता है, ये हमारी क्या है, बेस फॉर्म है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसको लिखते हैं हम, इसी को क्या बोल सकते हैं हमें, बेस फॉर्म को, या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये तो होती है अपने पास। उसके बाद सेकंड क्या होती है, जिसके अंदर एडी, प्लेड, प्लेड बना दो, थर्ड सेकंड में क्या बनाएंगे, प्लेड, प्लेड, आईएनजी लगा दो तो क्या बन जाएगा अपने पास, प्लेइंग बन जाएगा, एस लगा दो तो क्या बन जाएगा, प्लेज बन जाएगा, प्लेज।
ये अपने पास प्लेस हो गया। ये अपने पास फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और फोर्थ फॉर्म हो गई अपने पास, और ये हो गई वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। ये दो फॉर्म होते हैं ना अपने पास, एक ये और एक ये रूटीन वाले कामों को दिखाते हैं, अपने रूटीन के अंदर होते हैं। तो एक काम रूटीन के अंदर हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, क्योंकि हमने देखा ये क्या अपने पास हेड है, यहाँ पे क्या ये अपने पास हेड, ये तो वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है, हेड हेड हेड, सेकंड फॉर्म अपने पास है। तो पता कैसे चला, क्योंकि हमने क्या किया, उस ठीक इंसान के बाद में वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखी है। अगर थर्ड फॉर्म लिखेंगे तो पता कैसे चलेगा कि इससे पहले आना जरूरी है, या तो हैज का, या हैव का, या हेड का, तब पता चलेगा हमारे को कि ये काम क्या है, ये काम अपना थर्ड फॉर्म के अंदर है। अब यहाँ पे क्या करना हमारे को, जब रूटीन के अंदर काम है तो वर्ब की कौन सी फॉर्म लगानी पड़ेगी हमारे को, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो इसकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, इसकी जो फॉर्म होती है वो होती है जी हैव। क्या होती है, हैव होती है। हैव का मतलब भी क्या होता है, खाना पीना होता है। जैसे हैव का मतलब खाना पीना होता है, अपने पास ऐसे ही होता है टेक का मतलब, क्या बोला मैंने, टेक, कोई चीज खाना पीना होता है, ऐसे ही मतलब होता है अपने पास इट। कोई वर्ब दे सकता है एग्जामिनर अपने पास। एरर कहां पे है, वर्ब की हेड के अंदर है, बी के अंदर। नेक्स्ट देखिए, द टीचर सेड, नरेशन है डायरेक्ट, सॉरी इनडायरेक्ट नरेशन बना रखा है, ये डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज कर रखा है। द टीचर सेड दैट द बिल्डिंग एडजेसेंट विद हिज हाउस नीडेड रिपेयर। समझ में आना। अब इसके अंदर पढ़ने लगता कुछ गलती तो है नहीं, नहीं लेकिन है। एडजेसेंट के साथ हम विद नहीं लेते, क्या बोला मैंने, एडजेसेंट के साथ हमें विद नहीं लेते, तो क्या लेते हैं हमें, इसके साथ। एडजेसेंट के साथ होता टू प्रेपोजिशन लेते, क्या लेते हैं, एडजेसेंट के साथ है हम टू प्रेपोजिशन लेते हैं। याद क्या बोला मैंने, एडजेसेंट के साथ टू प्रेपोजिशन लेते हैं। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा एडजेसेंट टू का मतलब होता है जी नजदीक होना। क्या बोला मैंने, एडजेसेंट का मतलब होता है नजदीक होना। समझ में आ गया ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अपने पास क्या ये वन वर्ड है, हु, वन हु कैन नॉट बी करेक्टेड। करेक्ट का मतलब होता है सही, क्या बोलेंगे, करेक्ट का मतलब होता है सही या राइट। जिसको सही नहीं कहा जा सकता क्या होता है वो, क्या कोरिजिबल होता है। कोरिजिबल का मतलब होता है जिसको सही किया जा सकता है, क्या बोलेंगे, जिसको सही यानी राइट किया जा सकता है उसको बोलते हैं कोरिजिबल। ठीक है, यानी ये पूछा ये कांट बी, करेक्ट नहीं किया जा सकता जिसको, याद रखना यहाँ पे पूछा जिसको नहीं किया जा सकता क्या बोलते हैं उसको, कोरिजिबल। इनक्योरेबल का मतलब होता है जिसको सही नहीं किया जा सकता, जिसको क्योर, जिसको क्या है, जिसको बेटर नहीं किया जा सकता। क्या बोला मैंने, जिसको बेटर नहीं किया जा सकता, जिसका इलाज नहीं किया जा सकता, उसको क्या बोलते हैं, इनक्योरेबल बोलते हैं। कर सकते हैं क्योरेबल, नहीं कर सकते इनक्योरेबल। आगे देखिएगा, ये है अपने पास इनकोरिजिबल, जिसको क्या नहीं कर सकता, जिसको सही नहीं किया जा सकता, उसको क्या बोलते हैं, इनकोरिजिबल बोलते हैं। ये वर्ड और ये वर्ड क्या है, अपोजिट है। जिसको किया जा सकता है कोरिजिबल, जिसको नहीं किया जा सकता इनकोरिजिबल, कोरिजिबल। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, हार्डन का मतलब होता है कठोर। क्या होता है, हार्डन का मतलब होता है कठोर, तो होगा ही नहीं, सही आंसर क्या है इसका, सी। नेक्स्ट देखिए, द पुलिस हैज बीन डिक्लेयर्ड टू बी नल एंड वॉइड। कभी कभी कोई सुना, जो गवर्नमेंट ने ना वो कोई भी नियम बना था, कोई भी बिल था, कोई भी एक्ट था, उसको नल एंड वॉइड कर दिया। क्या बोला, उसको नल एंड वॉइड कर दिया। नल एंड वॉइड का मतलब होता है किस चीज को इनवैलिड कर देना। क्या बोला, किस चीज को इनवैलिड कर देना होता है। ये काफी वर्ड है, ये फ्रीक्वेंटली यूज होता है, हर कई बार देखते हैं इसको, किसी भी एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं या गवर्नमेंट तो इसको कई बार यूज करती है। इम्पॉसिबल का मतलब होता है असंभव, एम्प्टी का मतलब होता है खाली होता है, वैलिड का मतलब जिसको वैलिड होता है, जो वैधानिक तरीके से वैलिड होता है। तो हमने क्या देखा, इसका सही आंसर है बी। नेक्स्ट देखिए, लास्ट क्वेश्चन आज के, हाउ डिड यू ब्रेक द आइस इन द पार्टी। ब्रेक द आइस का मतलब क्या होता है, क्या किसी को केस हार्म नुकसान पहुंचाना होता है, या फिर ब्रेक फ्री कर देना होता है, या फिर इनिशिएट समथिंग होता है, या फिर कह सकते हैं अनकाइंड होता है। अनकाइंड का मतलब होता है जो काइंड नहीं होता। बड़े ध्यान से देखना, ब्रेक द आइस का मतलब होता है चुप्पी तोड़ना। क्या बोला, ब्रेक द आइस का मतलब होता है चुप्पी को तोड़ना, या कह सकते हैं इसको इनिशिएट समथिंग। क्या बोला मैंने, इनिशिएट समथिंग। सही आंसर क्या है इसका, सी है। नेक्स्ट देखिए अपने पास, अपोजिट बताना हमारे को इनहेल का, ये तो आसान है, एसएससी के अंदर सीजीएल के अंदर पूछा गया है। क्या बोलेंगे, इनहेल का मतलब क्या होता है, एक्सट्रिकेट करना होता है। क्या बोलेंगे, एक्सट्रिकेट करना होता है, या फिर हेट होता है, या फिर कह सकते हैं एक्सहेल करना होता है, या फिर इंसर्ट करना होता है। बड़े ध्यान से देखना, इसका जो देखो सीधा दिखाई दे रहा अपने पास, इनहेल का मतलब क्या होता है, एक्सहेल होता है। क्या होता है, इनहेल का मतलब कोई चीजें अंदर लेना, सांस लेते हैं इनहेल, अंदर लेना। एक्सहेल का मतलब सबको छोड़ देना। समझ में आ गया ना। उम्मीद करता हूं आपको ये क्लास समझ में आ गया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी,
लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।